अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो जैसे आपको पता है कि मुकम्मल दिन आज ऑफ था, हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे था और मुकम्मल मार्केट ऑफ थी। और परसों भी तकरीबन ट्यूसडे को भी मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर था, लेकिन मार्केट ने वही लेवल जो मैं बताया था आपको, गोल्ड का लेवल, आलमोस्ट वहाँ से ही मार्केट ने सेलिंग दी। लेकिन टीपी तक मार्केट नहीं आ पाई। ये हुआ था कि 90 पिप्स तक मार्केट ने प्रॉफिट दिया। उसके बाद मार्केट में वही चीज़ है कि रेंज बाउंड शुरू होगी मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और इस दिन आपको पता है इन दिनों में मार्केट यही चलता है कि मैनिपुलेशन भी हो सकती है और इसमें रेंज बाउंड भी हो सकती है। मैनिपुलेशन ये होती है कि आपको पता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम लो होता है ना, तो जो रिटेलर होता है वो स्कैल्पिंग करते हैं बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग होती है। और ये होता है कि भाई फिर एकदम से मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम किस तरह आता है, जो आपके बड़े मगरमच्छ होते हैं, आपके स्मार्ट मनी वाले, वो क्या करते हैं, वो जब देखते हैं कि रिटेलर्स जगह स्टक हो रहे हैं, एक रेंज में पैसा बना रहे हैं, वो एकदम से मार्केट में वन साइड मार्केट को कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके वन साइड ले जाते हैं और फिर आप कैसे खा के वापस मार्केट उसी रेंज में आ जाती है। तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं मार्केट में इन दिनों में। तो आपने जस्ट ये करना है कि वेट करना है, और बेहतर है कि आपने जो लेवल आपको बताए जाएंगे, अगर वो लेवल आपके हिट होते हैं, आपके मार्केट प्राइसेस पे आती है, तो आप अपने ट्रेड्स को लें। और टीपी हिट नहीं हो रहा तो 30-40 पिप्स के ऊपर अपना टीपी तकरीबन 80% बुक कर लें। सिंपल इज़ दैट। तो आप जब टीपी 80% बुक कर लेंगे, बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन भी करते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो इस तरह करके काम करें। बाकी कल का जो दिन होगा, कल भी आज मुकम्मल ऑफ था, कल भी तकरीबन कुछ मार्केट्स ऑफ होंगी, लेकिन यूएस में मार्केट ओपन होगी और वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं रहेगा। लेकिन यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी कल है, तो मे बी कि कल थोड़ा बहुत वॉल्यूम रहे और आपको ड्यूरिंग यूएस सेशन आपको ट्रेड्स मिल जाएं और आप प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिले, तो मार्केट में एक्टिव रहें। बाकी जब तक लेवल्स हिट होंगे, आपके टेक्निकल एनालिसिस आपके पास हैं, आपके लेवल्स आपके पास हैं टेक्निकल, तो आप फिर उनका वेट करें। जब हिट हो जाएंगे आप फिर ट्रेड ले लें इंशाल्लाह। और बाकी फ़िलहाल 4-5 दिन मार्केट इसी तरह रहेगी। और 1 जनवरी में भी छुट्टी है वेडनेसडे की। तकरीबन 6 जनवरी को जाके तकरीबन काम सही स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट मंडे को, और वॉल्यूम देखा जाएगा। बाकी यही है, लेवल्स का वेट करें। मार्केट में लेवल्स आपके हिट हो रहे हैं, आप ट्रेड लें। और ग्रुप के अंदर कॉल चल जाती है, जब ट्रेड मिल जाती है तो बताते जाता है, तो ग्रुप का हिस्सा बन जाए आप। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली ग्रुप में ये चीज़ नहीं होती कि ग्रुप हमारा क्लोज नहीं होता, ग्रुप हमारा हमेशा एक्टिव होता है। उसमें ओनली एडमिन नहीं मैसेजेस करते, तमाम जितने मेंबर्स हैं वो अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग के हवाले से चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपने जो टेक्निकल एनालिसिस वो बनाते हैं, अपने जो वो चार्ट्स के ऊपर पैटर्न या कोई भी फॉर्मेशन बन रही होती है वो शेयर लाजमी करते हैं। तो ये चीज़ है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहाँ पे आपको लर्निंग मिल रही हो वहाँ पे लाजमी जाएँ, और क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवेल नहीं करेंगे ना, तो फिर आप वो क्या कहते हैं, लकीर के फ़कीर, वही वाला हिसाब होगा। आप जस्ट सिग्नल्स के पीछे भागेंगे। जब आप जस्ट आपको सिग्नल दे दिया जाएगा कि ये मतलब कि ये सिग्नल है, ये टीपी की एसएल है, तो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, लर्निंग की तरफ जाएं। क्योंकि इस फील्ड में आप लर्निंग ही करके आगे अपनी लाइफ को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि लर्निंग इस फील्ड में होगी, आप अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे। और आपको पता होगा कि मैंने अगर इस चीज़ में लॉस किया है, मैंने अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या मैंने कोई गलती की है, तो आप उसकी एक किस्म का उसको नेक्स्ट टाइम उस दिन चीज़ों की तरफ फोकस लाजमी करेंगे कि मैंने प्रीवियस मैंने ये गलती की थी, नेक्स्ट मैंने ये गलती नहीं करनी। ठीक है। तो बेसिकली हमारी कम्युनिटी का मकसद ही ये है कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को लर्निंग करवाया जाए। ख़ास करके पाकिस्तान में बेसिकली चीज़ ये होती है कि लोगों को काम नहीं आता। लोगों को जब काम नहीं आता, वो लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेडिंग होती कैसे है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। लोग जस्ट शशकों के चक्करों में होते हैं, लोग बस उनकी तरफ जाते हैं जो लोग मतलब कि शशके दिखाते हैं अपने, कि जी हमने इतना कमा लिया है, हमने इतना अपना गेन कर लिया है, जी हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास हमने ऐसे बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो जस्ट दिखाई कुछ देता है और होता कुछ है अंदर से। जब आप मार्केट में खुद उतरते हैं, खुद जाते हैं, आपको पता चलता है कि मार्केट में कितना पानी है जी, आपने कितना बीच में डूबना और कितना अपना एग्जिट रखना है।
ठीक है, ये चीज़ें ही आपको लर्निंग की तरफ लेके आती हैं। लेकिन जब आप लर्निंग नहीं करेंगे, आप उन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे जो अकाउंट मैनेज करते हैं या जो भी आपका फ़ंड ले लेते हैं, फ़ंड मैनेजर जो होते हैं। और जब उनकी तरफ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा एक चीज़ करेंगे, वो आपके पैसे को अपना पैसा नहीं समझेंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट में तो आपसे शेयर लेंगे, लेकिन लॉस में वो आपसे आपके वो शेयर होल्डर नहीं होते। वो कहेंगे जी आपका प्रॉफिट होगा तो 50% ले लेंगे, जब लॉस होगा तो फिर वो आपका ही है। तो वो फिर ये होगा कि जब कल को आपका लॉस मुकम्मल हो जाता है, आपका अकाउंट वॉश हो जाते हैं, बेसिकली वो अकाउंट वॉशर होते हैं, वो वॉशिंग मशीन्स होती हैं बेसिकली। हम उसको अपने ग्रुप में कहते हैं वॉशिंग मशीन्स, क्योंकि ये लोग वॉशिंग मशीन में अकाउंट डालते हैं और वो ज़ीरो करके फिर आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। शुरू में प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि जो गैम्बलर होता है ना वो प्रॉफिट बना सकता है। वो दिन के अंदर उसको $1000 अगर उसके पास मिला है, वो उसको 2000 बना देगा, लेकिन अगले लम्हे में वो उसको बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकता है। वो कर भी देते हैं, वो भी जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये चीज़ नहीं होती। और जब वो अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, फिर आपके माइंड में आता है कि भाई ये काम ठीक है ही नहीं, ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। और फिर आप किसी को रेकमेंड भी नहीं करते। जब आप रेकमेंड नहीं करेंगे, फिर वो क्या होगा, वो कहेंगे जी वही काम, कोई आपसे पूछेगा भी ना कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट करना है, तो आप उसको कहेंगे भाई ये काम ठीक नहीं है, मैंने इतना लॉस किया हुआ। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि भाई मैंने लर्निंग नहीं की थी, मैंने किसी को पैसे दिए थे और ये था वो था। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहें, अवॉइड करें, और उस कम्युनिटी या उस मेंटोरशिप में जाएं जो आपको, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिले, जो आपको मुकम्मल तौर पे सिखाए, आपको समझाए कि ये काम इस तरह होता है, आपने इस तरह काम स्टार्ट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसका ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के आपने जाना है। नो डाउट जो चीज़ें दिखाई जाती हैं जी, लग्जरी लाइफ, वो ट्रेडर की होती है, लेकिन वो ट्रेडर जो वो उस मुकाम पे पहुंचा आता है, वो एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचता है। क्योंकि एक प्रोसेस से गुजर के ही आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आज $1000 अपने अकाउंट में डाले हैं या $100 आपके अकाउंट में अपने अकाउंट में डालें, आप कह रहे हैं कि जी मैं इसके अंदर से अपनी एक गाड़ी भी निकाल लूँगा, अपनी लग्जरी लाइफ भी निकाल लूँगा, सब कुछ इसमें से कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉसेस होते हैं स्टार्टिंग में, लॉसेस भी होंगे। जब लॉसेस होंगे फिर आपको पता चलेगा काम करना कैसे है। स्टार्टिंग में तो आपको लॉसेस होंगे, लेकिन लॉसेस से बचने के लिए, स्टार्टिंग में बचने के लिए आपने ट्राई करना है कि आपने लर्निंग को ही फोकस करना है। जब लर्निंग की तरफ आएंगे तो आप अर्निंग ऑटोमेटिक करेंगे। और हमारी कम्युनिटी का मेन मकसद ही ये है कि कम्युनिटी में वो लोग लाए जाएं जो कि सीखने के काबिल हों, जो चाहते हैं कि उनको सिखाया जाए। वो जो लर्निंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप के अंदर। हर बंदा अपने जो माइंड सेट होता है उसको बताता है, मार्केट के पॉइंट्स बताता है, और जस्ट उसमें रिलेटेड टू मार्केट ही बातें होती हैं। ठीक है, और ग्रुप मुकम्मल तौर पे ओपन है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आप। और वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, अगर हम एक्टिव नहीं है ना, तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक्टिव होते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं, ये चीज़ इस तरह होती है। कोई भी बात पूछी जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ फोकस करें। ठीक है, लर्निंग की तरफ फोकस करें। और इंशाल्लाह ताला हमारे जो 2025 के जो प्लान्स हैं ना, इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी से रिलेटेड, हमारे जो ग्रुप से रिलेटेड जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे उनके बारे में, वो इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छे होंगे। और उनको हम लाजमी इंशाल्लाह ताला अपने जितने भी मेंबर्स होंगे उनके बारे में बहुत अच्छा प्लान सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको हमें पूरा करने की ताकत भी देगी इंशाल्लाह, तो हम उसको करेंगे भी। और हमारा पॉइंट ये है कि हम उनको कम से कम बेसिक्स तो उनको पता हो ना। सब जो भी लोग न्यू कमर आता है उसको, बिगनर को बेसिक्स तो पता हो ना। जब उनको बेसिक्स पता होगी, ऑटोमेटिक वो लर्निंग की तरफ चला जाएंगे। ठीक है, जब लर्निंग की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिक वो फेज़ से गुजरते प्रोसेस से गुजरते अर्निंग की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन मकसद है कि कहीं भी आपने ज्वाइनिंग करनी है ना, आपने कहीं भी ज्वाइन करना है। मैं यही नहीं कह रहा कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर, लाजमी मेरा ग्रुप ही है उसमें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी ज्वाइन करें ना, तो आप लर्निंग को फोकस करें हमेशा, क्योंकि लर्निंग इज़ द की इन दिस फील्ड। उसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। आज नहीं तो कल अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अकाउंट वॉश कर ही लेंगे एक ना एक दिन, लाजमी होगा ही होगा। जब आप लर्निंग करेंगे फिर आपको पता होगा मैंने जहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस लिया है, मेरे से कौन सी गलती ऐसी होगी, मेरे से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट ऐसे नहीं किया अपना, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा नुकसान दे सकती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपने अवॉइड भी करना है, बचना भी है, और आपने काम प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, और अब कल के लेवल्स के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली लेवल सेम ही होंगे। कल जस्ट न्यूज़ है यूएस सेशन में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की फंडामेंटल्स, और गोल्ड के लेवल्स हमारे तकरीबन सेम ही है। उस दिन हिट तो नहीं हुआ, 20 तक मार्केट आई थी, 21-20 तक मार्केट आई थी। अब मेन लेवल हमारे पास अगेन वही आ रहा है तकरीबन। H1 पे जाके देखते हैं गोल्ड का जो मेन लेवल है ना, अभी भी तकरीबन
ये फेवरेबल गैप अभी भी वैलिड है। तो इसकी 25 से लेके अगेन 20 करंट रेजिस्टेंस लेवल जो इसका आ रहा है वो है जी 20 से लेके 26 या 24 कर लें, 25 कर लें या 26 ही कर लें, बेहतर है। 26 से लेकर 20 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट अगर आपको मिलती है सेलिंग ट्राई करें, ऊपर कैसल लाजमी देना है, 26 के ऊपर कैसल लेके ट्राई करें सेलिंग। और टीपी वही अगेन हमारा 2610 और 2607 यहाँ तक टीपी, क्योंकि मार्केट में रेंज में आ गई है ना, ये रेंज बनी हुई है मार्केट की। नीचे 10 की सपोर्ट है, ऊपर आपका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका है 2621 से लेकर 2626 तक। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ऊपर के लेवल आएंगे ना, जो मैंने आपको ये मैंने जो ड्रा किया हुआ था लास्ट वीडियो में 38 टू 52। तो ये लेवल बाद की बात है। पहले तो मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं रहता, मार्केट यहीं से रिजेक्शन देती है, तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई करते हैं जब तक मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करती H4 या H2 कैंडल्स को। तो ये मार्केट में रेंज है फ़िलहाल। तो जब तक आपके लेवल हिट नहीं होते तो ट्राई करें, वेट करें, मार्केट उस लेवल्स पे आती है तो अपने ट्रेड्स को लें। ठीक है, और बाकी ऑयल पे चलते हैं। ऑयल की जो ट्रेड्स होगी, ऑयल ने देखें, ऑयल फ़िलहाल वही चीज़ है, मैंने आपको उसमें बताया था कि 69.93 से लेके 70.51 ये दो लेवल ऐसे हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन बार बार दे रही है। जस्ट आपने करना क्या है, 70.51 के ऊपर का आपने एसएल पुट करना है और आपने सेलिंग को ट्राई करना है। पहला टीपी अगेन आपका 68.50 कर लें, ये आपका टीपी होगा, क्योंकि ऑयल फ़िलहाल काफ़ी दिनों से रेंज में ही है और ऑयल पे रेंज बाउंड का प्रेशर ज़्यादा है अभी गोल्ड की निस्बत। गोल्ड में क्योंकि गोल्ड में तो 2-3 दिन पहले से रेंज बाउंड मार्केट हुई है ना, अदरवाइज तो गोल्ड अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा था, बाय भी दे रही थी, सेल भी निकल रही थी, तो दोनों चीज़ें निकल रही थी। लेकिन ऑयल वन साइड ही जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो रेंज में आपने पैसे बनाने ऑयल पे, तो 70.51 के ऊपर कैसे ट्राई करें। जब मार्केट टेस्ट करती है तो अपनी सेलिंग को ट्राई करें और एंजॉय करें अपने प्रॉफिट को। बाकी जो पेयर्स हैं वो मार्केट अगर ओपन होती है तो उसके ऊपर जो टीएस बनेंगे मैं ग्रुप में शेयर्स लाजमी करूँगा और इंशाल्लाह उस पर भी प्रॉफिट गेन करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे तो उसको लाजमी अवेल करेंगे। ऑयल का मैंने गेन बता दिया, 70.51 के ऊपर कैसल देना है। अभी फ़िलहाल मार्केट रिजेक्शन दे रही है बराबर 70.25, 70.25 70.51 ही करें, क्योंकि 70.51 ही हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर मार्केट आती है आप सेलिंग ट्राई करें। 69.80 से लेके 70.51 यहाँ मार्केट मिलती है, सेलिंग ट्राई करें। अभी मार्केट ने उधर ही क्लोजिंग दी थी, तो अब ओपन होती है मार्केट, 1-2 घंटे मार्केट को वॉच करें। आफ्टर दैट फिर जब मार्केट ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, ऐसा छोटा हो जाएगा आपका, सेलिंग को ट्राई करें। नीचे टीपी जो आपके होंगे बुक करते रहें, ट्राई करें कि जैसे ही मार्केट, क्योंकि मार्केट में भी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि मार्केट ना तो आपके टीपीज दे रही है ना आपके स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, बस मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम में घूम रही है। तो आपने करना कि आपने ऐसा ही करना, 20-30 पिप्स मार्केट मूव करती है, अपना जो प्रॉफिट है वो 80% बुक कर लें, बाकी को आप चलते रहने थे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, गोल्ड में भी सेम इसी तरह करें। बाकी यहाँ मिलती है, अपना टीपी आपका नहीं हो रहा तो कोशिश करें अपने 80% जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लें, बाकी ब्रेक ही करके चलने दें। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये लेवल्स मैंने बता दी हैं आपको। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेड्स जो होंगी वो मैंने आपको बता दिया कि 6 जनवरी से निकलेंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल अभी हॉलीडेज़ ही चल रहे हैं और वॉल्यूम किसी वक्त आ भी सकता है, किसी वक्त नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें इस तरह ही रहेंगी मार्केट में अभी। तो बाकी चीज़ों को सीखें, लर्निंग में अपनी इजाफा करें, और वो कम्युनिटी का जो व्हाट्सअप नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। ठीक है जी, और चैनल को लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंचे जो लोग लॉसेस में है, जो लोग लर्निंग की तरफ नहीं है, जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट देती है आपको, लेकिन बस सब्र है इसमें, लर्निंग है इसमें, देन फिर आप ऑटोमेटिक अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।